नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का दिन गौरवशाली इतिहास का दिन है। 3 दिसंबर की शाम 5 बजे पाकिस्तान ने आगरा, पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर सहित भारत के कई शहरों में हवाई जहाज से बम फेंके थे। इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध शुरू हो गया और भारतीय सेना ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कठोर निर्णय और सूझबूझ की तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा निर्णय की काफी प्रशंसा की गई थी। भारतीय सेना ने 3 दिसंबर से शुरू हुए युद्ध में 16 दिसंबर को जीतकर फतह हासिल की थी और 90,000 सैनिकों ने आज ही के दिन हथियार रखकर सरेंडर किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिससे एक आजाद बांग्लादेश तो दूसरा पाकिस्तान। और तब से लेकर अब तक इसे शौर्य विजय दिवस के रूप में भारतीय सेना मनाती आ रही है और भारत में 16 दिसंबर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए जो विजयश्री प्राप्त की थी, वह भारत के इतिहास में गौरव दिवस के रूप में 16 दिसंबर मनाया जाता है। गंजबासौदा के 2 लोग, एक भुवनेश्वर शर्मा और दूसरे सतीश, 2 लोग इस युद्ध में शामिल थे, जिनमें से सतीश चंद्र जैन का भी कुछ दिन पहले लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और भुवनेश्वर शर्मा है। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। सुलेमांकी, खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। आप सबको मालूम है कि पिछली मार्च से भारत के ऊपर कितना बड़ा बोझा है, कितना हम पर जोर तरह तरह का प्रभाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से कोई वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सके और वहाँ की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुके, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहाँ पे जा सकें। हमने सारी दुनिया को ये बात बताई, लेकिन वो बुनियादी कारण को न देखते हुए दूसरी बातों में लगे। ये स्वाभाविक था कि आस्ते आस्ते स्थिति बिगड़ती गई और बांग्लादेश के बहादुर जनता और मुक्ति बाहिनी ने एक लड़ाई लड़ी अपनी धरती के लिए और उन आदर्शों के लिए जिसके लिए हम भारत में भी पहले लड़े हैं और जो हमारे जीवन के बुनियाद हैं। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे संदेह नहीं है कि सारे भारत की जनता, सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। मुझे मालूम है कि ये समय कठिनाई का है, त्याग का है, लेकिन भारत में इन गुणों की कमी नहीं है। हम सबों को हिम्मत दिखानी है, दृढ़ता दिखानी है, एकता दिखानी है और इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी।
हम सबों को एक होके इस समय खड़े रहना है। जय हिंद। आप अपना थोड़ा बाल और दिखा सकते हो, कई लोग